बहुत पहले, बहुत दूर एक जंगल में दो गैर मुतवक्के दोस्त थे, एक ऊंट और एक ज़ेब्रा। ज़ेब्रा को अपनी शक्ल और सूरत पर फख्र था। ज़ेब्रा बोला। वो अजीज ऊंट बहुत बदसूरत है। ऊंट बोला। ज़ेब्रा, क्या हम बाहर जाकर कीचड़ में खेल सकते हैं? ज़ेब्रा बोला। नहीं, अगर तुम चाहो तो जा। मेरा सियाह और सफेद कोट गंदा हो सकता है। ऊंट ने ऐसा ही किया और कुछ देर वहीं बैठा रहा। बाद में शाम को जब ज़ेब्रा ऊंट के घर से गुजर रहा था, उसने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया है ज़ेब्रा? ज़ेब्रा बोला। ये सिर्फ इतना है कि मैं बहुत मसरूफ हूँ। ऊंट समझ नहीं पा रहा था कि ज़ेब्रा उसे क्यों नजरअंदाज कर रहा है। ये उदास महसूस हुआ। बहुत दिनों बाद खुश्क साली हुई। पूरे मौसम में जंगल में बारिश नहीं हुई। सब कुछ खुश्क होने लगा। अरे नहीं, पानी नहीं है। तमाम परिंदों ने पुकारा। कछुए ने अफसोस से कहा। झील भी सूख गई है। कुछ फासले पर ज़ेब्रा को गधा मिला जो अपनी पीठ पर पानी ले जा रहा था। ज़ेब्रा ने इससे पानी मांगा, लेकिन गधे ने फौरन इनकार कर दिया। ज़ेब्रा कछुए की बातों से बहुत मायूस हुआ। जल्द ही इसने अपने बेहतरीन दोस्त ऊंट को देखा। ये खुश्क साली है, पानी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। ज़ेब्रा बोला। जब तक मैं वहां हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऊंट ने ज़ेब्रा से वादा किया। ज़ेब्रा हैरान रह गया कि आम ऊंट पानी के बगैर भी किस तरह बर्ताव कर रहा है। इसी वक्त ऊंट ने इससे कहा, जो बदसूरत चीज तुम मेरी पीठ पर देख रहे हो वो एक कोबड़ है। ये पानी जखीरा करता है। मैं उसके जखीरा करदा पानी पर एक माह तक जिंदा रह सकता हूँ। ज़ेब्रा हैरान हुआ कि ऊंट ने इसे क्या कहा। ज़ेब्रा का सांस उखड़ रहा था और पानी पीना चाहता था। ऊंट ने वादा किया कि वो इसे पानी से भरी जगह पर ले जाएगा। इस पर ऊंट ने कहा कि मैं सहरा का जहाज हूँ। मैं जानता हूँ कि नखलिस्तान कैसे तलाश करना है। नखलिस्तान क्या है? ये सहरा की वो जगह है जहाँ पानी है। हम ऊंट इसे सूंघ सकते हैं। जल्द ही वो सहरा में नखलिस्तान तलाश करने के लिए रवाना हो गए। इनके रास्ते में धूल का बहुत बड़ा तूफान आया। ऊंट ने जल्दी से ज़ेब्रा को अपने नीचे छुपने को कहा। इसने ऐसा किया। मिट्टी के तूफान का ऊंट पर कोई असर नहीं हुआ। ज़ेब्रा इसे देखकर फिर बहुत हैरान हुआ। ऊंट बोला। मेरी बदसूरत लंबी पलकें मेरी आंखों को धूल के तूफानों से बचाने में मदद करती है। इसके अलावा मेरी जिल्द काफी मोटी है। कुछ देर बाद ज़ेब्रा के पांव गर्म सहरा की वजह से जलने लगे। ज़ेब्रा बोला। वो, मैं चल नहीं सकता। जमीन बहुत गर्म है। या अब गर्मी महसूस नहीं कर सकते? ऊंट बोला। बिल्कुल नहीं। मेरे सख्त खर सहरा की गर्म रेत के लिए बनाए गए हैं। अगर आप चल नहीं सकते तो मेरी पीठ पर चढ़ के मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ऊंट ने ज़ेब्रा से कहा।